नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो देखिए, आप सभी इस चीज़ को बार बार सुन रहे होंगे न्यूज़ में, रील्स के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक यूनिवर्सिटी जो रोबोडॉग का है ना, किसी दूसरे देश से यानी कि चाइना से खरीद कर और अपने आप को मतलब अपना इनोवेटिव या फिर अपना जो है क्रिएटिव बताने के कारण उन्हें जो है फ्रंट पे ला दिया गया है। और फ्रंट पे ऐसा लाया गया है कि कोई उसे अलग अलग नाम देते हैं। कोई कहता है गलाघोटिया यूनिवर्सिटी, तो कोई कहता है दलघोटिया यूनिवर्सिटी, तो कोई उसे कुत्ता कांड के नाम से दे रहे हैं। ये तो अलग अलग सबके अपने अपने परसेप्शन है। और देखिए, मेरा मानना ये है कि ये केवल और केवल एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है। ठीक है, लोग जो है अधकचरा ज्ञान लेकर और किसी को भी ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी का यही सीन है। बाकी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी क्योंकि फ्रंट पे आ गया है और वो जो है चोरी में पकड़ा गया है, तो उसी को ही इतना टारगेट कर रहे हैं, इतना टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ के स्टूडेंट भी डिप्रेशन में है और वहाँ के फैकल्टी से लेकर वहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी है ना उससे कनेक्टेड लोग हैं, सब जो है उन्हें मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अजीब फील हो रहा है। तो एक पर टारगेट क्यों, जबकि ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी का आप रियलिटी चेक करेंगे। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो पहले उसके रियलिटी चेक कीजिए। पूरे इंडिया की अगर बात किया जाए तो ऑलमोस्ट एक गिने चुने 2-4 यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे जहाँ पर सच में उस लेवल का काम होता है। बाकी अगर सारे यूनिवर्सिटी के रियलिटी चेक करेंगे, सर्वे करेंगे, तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है। और जहाँ तक बात आती है गला घोटिया, दाल घोटिया, दल घोटिया, पता नहीं क्या क्या है लोग नाम दे रहे हैं। इवन कि कुछ लोग ऐसे भी है और कि सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस, अपने आप को स्टार बताता है और बहुत सारी चीज़ें जो है बिना प्रॉपर नॉलेज के कुछ भी परोस दिए जाते हैं। तो जब ऐसे टीचर का, जब ऐसे यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होगी और ऐसे लोगों का जो है बढ़ावा आप लोग देंगे, तो आज के डेट में गला घोटिया आप नाम दे रहे हैं, कल के डेट में देश घोटिया नाम दे देंगे। समझे? क्योंकि पूरे देश का ही गला घोटने का काम होगा। ठीक है, और हो भी रहा है, होना भी क्यों नहीं है। क्योंकि जब ऐसे अधकचरा नॉलेज वाले टीचर को जब बढ़ावा मिलेगा और जो सच में उस लेवल का नॉलेज रखता है, तो उनकी कोई नामो निशान नहीं है, उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है। तो बात भी सच है कि जब ऐसे लोग प्रमोट होंगे, है ना, जिसको नॉलेज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। मैं अभी भी बहुत सारे लोगों को चैलेंज देता हूँ, खास करके जो सोशल मीडिया पर अपने आप को ज़्यादा तीसमार खान समझ रहे हैं, उनको कि किसी भी वेल एजुकेटेड पर्सन से आप थोड़ा सा है ना फेस टू फेस बात कर लीजिए, तब पता चल जाएगा आपको कितने डेप्थ में है आप। ठीक है, किसी क्या बोलते कॉमेडियन से बात करना, ठीक है, या फिर किसी फिल्म एक्टर से बात करना या उसके शो में जाना, ये आपकी वेल एजुकेशन को नहीं शो करता है, बल्कि आप ये शो करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आपके जो है लेवल उस लेवल का है नहीं जो आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन से बात कर सकें। ठीक है, तो अब एक यूनिवर्सिटी के देखिए, हम किसी एक यूनिवर्सिटी को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सच्चाई पूरे देश का यही है कि गलघोटिया जैसी यूनिवर्सिटी पूरे देश में फैला हुआ है और फैलेगा भी क्यों नहीं।
इसमें केवल और केवल एक लोगों की या एक यूनिवर्सिटी की दोष नहीं है। यहाँ पर लोगों की भी कमी है। लोगों की कमी ये है कि जो उस लेवल पर काम करे उनको कोई प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो क्या कहते हैं काम की बातें कम और जो है फालतू बातें ज़्यादा करता है उसकी ज़्यादा प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही सीन बना रहेगा। तो अगर सच में चाहते हैं कि इस देश के अंदर इनोवेटिव्स हो, इस देश के अंदर नए नए इन्वेंशंस हो, अलग अलग लेवल पर डिस्कवरी हो चीज़ों की, तो आपको सच में उस लेवल पर काम भी करना पड़ेगा। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आप क्या कहते हैं कोई भी इंसान हो, या फिर कोई फैकल्टी हो, या फिर कोई स्टूडेंट्स हो, तो उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। ये रील्सबाजी से काम नहीं चलेगा। रील्सबाजी और रियलबाजी में दोनों में अंतर होता है। तो इसलिए आपको उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि इनोवेटिव्स को अगर लाना है तो आप चीन से सीखिए, जापान से सीखिए, यूएसए से सीखिए। ठीक है, और ये हवाबाजी से बात नहीं होती है ना। आज के डेट में लोगों इंडिया में खास करके लोगों को जो है ना बात में ही इनोवेशंस रहता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल अगर बात करें तो उस प्रैक्टिकली कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन उनके बात में इनोवेटिव रहता है। उनके बात में जो है इतने हवाबाजी करते हैं कि लोग जो है उनके फैन हो जाते हैं, समझे। अब कई लोग इस पर हमें कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हो। ये सच है दोस्तों, ये सच है। आप जितना जल्दी समझ जाएंगे इस चीज़ को उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने इस चीज़ को स्टार्टिंग से इस चीज़ रियलाइज किया है। जब जेएनवी में था मैं, उसी टाइम से बहुत सारे चीज़ों को जो एनालिसिस किया करता था। और बाद में जो है जब अलग अलग कॉलेज को विजिट किया, अलग अलग कॉलेजों का जो है हमने सीन देखा, तो पता चला कि है ना कहीं कोसों दूर है रियल इनोवेटिव से, रियल इन्वेंशन से। यहाँ पर जो है केवल बातों में ही वो दिखता है, प्रैक्टिकल दिखे ना दिखे, वो जो है बात में ही सबके इनोवेशंस रहता है, सबके जो है क्या बोलते हैं, और नाम भी ऐसे ऐसे रखेगा कि इन लोगों को लगता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। ठीक है, और बात में ही सब कुछ रखा है, जितना फेंको फेंक लो। ठीक है, मतलब फेंकने, अब आपने नाम ये चीज़ फ्रिक्वेंटली सुनते होंगे कि जो जितना दिखता है उतना बिकता है। तो यहाँ पर यही सीन दिख रहा है, समझे। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा रियलिटी है इंडिया की। और यही वजह है कि चीन जो हमसे कई गुना पीछे था, और कुछ ही टाइम में जो है चीन हमको पीछे करके कितना आगे निकल चुका, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसको टक्कर देने के लिए हमें है ना सैकड़ों साल जो है बिताना पड़ेगा, तो भी मुझे लगता है पॉसिबल ना हो पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी इतने सारे चीज़ होने के बाद भी हम बिल्कुल पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। देखिए केवल बातों से बात नहीं बनेगी, हमें उस लेवल पर काम करना होगा, न कि हवाबाजी में है ना चीज़ों को डील कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट से लेकर यहाँ पर प्राइवेट टीचर, बाकी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी जितने भी है, सब आज के डेट में जो है हवाबाजी में उतर रहे हैं। और वहाँ पर यहाँ तो चलिए गेलगोटिया की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे कुछ और यूनिवर्सिटी, उसकी आप क्योंकि फ्रंट पे आ गया है तो उसकी हम बात कर ले रहे हैं। लेकिन आप आईआईटी जैसे यूनिवर्सिटी को, एनआईटी जैसे, या फिर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा सीन नहीं देखने को मिलता है। बहुत बहुत चरम, मतलब क्या बोलते हैं, चरमरा सा मतलब चरमराया हुआ जैसा लगता है
क्योंकि हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, उसमें अलग अलग जब लोगों से बात होती है और डायरेक्ट फेस टू फेस जब उनकी सामना होती है और वहाँ के बारे में जब पूछते हैं तो हकीकत पता चलता है। देखिए अब जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी क्वालिफाई किया है, एनआईटी क्वालिफाई किया है, या फिर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में उसके एलिजिबल है, तो उनके लिए उसमें एडमिशन के लिए उसने इतना तगड़ा मेहनत किया है कि वो उस लायक है। लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो उस स्टूडेंट का या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है एक तरह से समझ लीजिए कि आप क्या कह सकते हैं, मतलब उनकी जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं मर सा जाता है। 4 साल बिताते बिताते ऐसा लगता है कि जिस लेवल का टैलेंट उस बंदे में है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है। इसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर जो है उस लेवल की एजुकेशन नहीं देखने को मिलता है। वही स्टूडेंट्स अगर कहीं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी जो बाहर फॉरेन में आपको देखने को मिलता है, वहाँ अगर जाता है तो अलग अलग लेवल पर काम करने को मिलता है, और रिसर्च के फील्ड में हो या फिर इनोवेटिव फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ से कई गुना बेहतर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है, उस लेवल का फैकल्टी मिल जाता है। यहाँ की तरह नहीं है। देखिए आपको लग रहा होगा अपने ही देश की बुराई क्यों, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है एक साथ होना ज़रूरी है, तभी किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस होना है ना पॉसिबल है ना। केवल और केवल पॉजिटिव बातें कर लेना और केवल वो बातों में ही होना, ये भी मतलब बहुत बुरा चीज़ है। तो इसलिए हमें लगता है पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीज़ का भी मेंशन होना ज़रूरी है, ताकि हम पॉजिटिव चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए, उसको रिकॉग्नाइज कर पाए और उस डायरेक्शन में काम कर पाए। केवल बातों में नहीं बल्कि वो रियल में भी होना ज़रूरी है, तभी जाकर इस देश का कुछ हो सकता है। तभी जाकर हम जापान जैसे देश को, चाइना जैसे देश को, यूएसए जैसे देश को टक्कर दे सकते हैं। नहीं तो हम पीछे पीछे रह जाएंगे और अभी जितने भी पीछे हैं और उससे बदतर स्थिति में आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब देखते हैं रियल और रील में या फिर रियलिटी कुछ और होता है और दिखाने को कुछ और होता है, उसमें जब बहुत बड़ा गैप होता है तभी जाके मुझे कुछ बोलने का मन करता है और तभी मैं बोलता भी हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं ना तो किसी को टारगेट करता हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई टीचर हो या फिर कोई फैकल्टी हो या कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। मेरा इंटेंशंस कभी किसी पर टारगेट करने का नहीं है। जो जिस लेवल पर है अच्छा करने की कोशिश करें, और इंटेंशंस अच्छा होनी चाहिए, ठीक है। हिडन इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये है, गेलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी इस देश में ऑलमोस्ट सारे के सारे हैं। बस ये है कि उस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ को जो है फ्रंट पे नहीं ला पाए हैं। उस चीज़ में हमारी सर्वे में जो है कमी है, जो इन्वेस्टिगेशंस है उसमें कमी है। और एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहूँगा, यहाँ के मीडिया भी जो है ना, इसको लगता है, ऐसा लगता है उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। जो मसाला मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी फ्रंट पे आ गया तो अब सब जो है उसी के पीछे पड़ जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये दलाली वाली मीडिया जो है ना, इन सब चीज़ों को भी त्यागना होगा और हमें अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके सर्वे करना होगा और क्या कहते हैं उसकी रियलिटी दिखानी होगी, ठीक है।
अब देखिए गलगोटिया जो है पकड़ में आया, अब सब उसके पीछे लग गया। बाकी इतने दिन से सो रहे होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई मीडिया कर्मी दोस्त लोग हों, तो उन्हें टाइम से पहले जब मतलब ये होता है कोई कांड हो जाता है तब उसकी नींद खुलती है। ठीक है, तो नींद खुलना जो है मतलब क्या बोलते हैं, पूरे साल खुलनी चाहिए, तो पूरे साल ना खुल के बल्कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो है उसकी नींद खुलती है जब चीज़ें सामने आती है तो। ठीक है, तो देखिए आप जो है मीडिया से मेरा यही कहना है, आप फोर्थ पिलर है और आप इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपके पास एक फ्रीडम है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में विजिट करके उसकी रियलिटी शो कर सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं कि अधकचरा ज्ञान लेकर आप जा रहे हैं, ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप अधकचरा, और आज के डेट में यही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो कोई भी माइक लेके माइक उठा के जो है चल पड़ता है, आधा अधूरा नॉलेज लेकर, कचरा कचरा ज्ञान लेकर। ठीक है, ना तो उसे क्वेश्चन पूछने का ढंग होता है, ना ही उसके पास प्रॉपर नॉलेज होती है ना। तो ये है इंडियन मीडिया की सच्चाई। इंडियन जो टीचर्स है, मैक्सिमम टीचर का यही हाल है, अधकचरा नॉलेज लेकर कुछ भी परोसे जा रहे हैं हम। तो ऐसे में कहाँ से इनोवेटिव आएगा मेरे भाई। ठीक है, इस चीज़ को समझते क्यों नहीं है ना। और आप लोग भी इसमें, हम सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का भी कमी है। कमी ये है कि उस चीज़ को सही मतलब किसी ने झूठ भी बोल दिया, किसी ने फेंक भी दिया, तो उसको हम सच मान लेते हैं। तो ऐसे में आप सोचिएगा कि हमारा देश जो है चाइना जैसे देश को टक्कर दे पाए, जापान जैसे देश को टक्कर दे पाए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को टक्कर दे पाए, यूएसए जैसे देश को टक्कर दे पाए, तो ये तो मुश्किल है ना मेरे भाई। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उसका इंटेंशन सही है, वो उन्हें गलत बोलने नहीं आता है, तो इसलिए उनकी प्रमोशन नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं पर जो लोग बहुत फेंक लेता है, जिसको बहुत झूठ बोलने का आदत पड़ गई है, जिसको जो है उल्टा सीधा बोलने की आदत लग गई है, उसकी प्रमोशन देखिए कितना वायरल हो जाते हैं, उसकी प्रमोशन कितना जल्दी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है, जब तक रियलिटी पर आप काम नहीं करेंगे, जब तक सही और गलत आप पहचानेंगे नहीं, तब तक इन लोगों की जो है प्रमोशन होती रहेगी। और जब ऐसे लोगों की प्रमोशंस होगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे टीचर हो, या फिर अन्य कोई लोग हों, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम इनोवेशंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो बात में नहीं होनी चाहिए, वो कर्म में होनी चाहिए, वो रियल में होनी चाहिए। वो जो है हम कहते हैं ना प्रैक्टिकल, जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक होता है लेबोरेटरी, ठीक है, जिसमें आप किसी भी चीज़ जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वो होता है या नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा फर्क है। और यही वजह है इंडिया में जो है बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और समझ आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। देखिए हमारा भी इंटेंशन है, रियल इंटेंशन मैं बात कर रहा हूँ, हमारा रियल इंटेंशन ये है इंडिया के हर एक स्टूडेंट्स को जो है पढ़ने का मौका मिले, हर स्टूडेंट्स को जो है उसके ड्रीम को पूरा करने का मौका मिले। हर स्टूडेंट्स, चाहे वो गार्जियन हो, हर इंसान को जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर मिले। ठीक है, और लोग जो है गरीबी से कम बाहर आ पाए। ठीक है, हम यही चाहते हैं, और इसके लिए ठीक है क्योंकि देखिए हमारे चाहने से नहीं होगा, बल्कि आपके जैसे इंसान जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और इस चीज़ को जब तक आप सही और गलत नहीं पहचानेंगे, तो आप सही को सही नहीं कर सकते और गलत को मतलब सही को सही पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को
मतलब प्रमोट कीजिए, सही चीज़ को प्रमोट कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो एसेंस ये निकलता है, गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी बहुत सारे हैं, और हमें ज़रूरी है कि करेक्ट करने की, क्योंकि देखिए जब तक गलती को करेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उस पर हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक हम इनोवेटिव आइडिया को या फिर इनोवेशंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो होप ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी लोगों को भी भेजिए, ताकि सही और गलत चीज़ की पहचान हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।